स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अल्टरनेटिंग सीरीज़ की डेफिनेशन से। अल्टरनेटिंग सीरीज़ में क्या होता है, वह श्रेणी होती है जिसके पद क्या होते हैं, एकांतर क्रम में धनात्मक चिन्ह के होंगे या फिर क्या होंगे, ऋणात्मक चिन्ह के होते हैं। वही सीरीज़ क्या कहलाती है, हमारे पास एकांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कि उसकी जो टर्म है वो कैसे होंगे, जैसे कि +1 -2 +3 -4, इस टाइप से प्लस माइनस के क्रम में कोई सीरीज होती है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, यानी कि एकांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, जैसे कि U1 - U2 + U3 - U4 एंड सो ऑन, ऐसे कोई सीरीज होगी तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, समेशन n = 1 to ∞ -1 की पावर n - 1 U1। अगर ये इवन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अगर ये ओड होगा तो वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और ये सीरीज कैसी बन जाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीरीज है, जैसे 1 - 1/2 + 1/3 + -1/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी कोई सीरीज, तो वो क्या होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेबनिज परीक्षण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। लेबनिज टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले कोई भी सीरीज है वो क्या हो, अल्टरनेटिंग सीरीज हो। लेबनिज टेस्ट है वो कब लगता है, जब सीरीज कैसी होगी, हमारी अल्टरनेटिंग होगी, यानी कि एकांतर श्रेणी होगी। इसमें क्या होता है, पद घटते जाएं अर्थात हमारे पास क्या होता है, U1 क्या होना चाहिए, > होना चाहिए, किससे, U1 + 1 से। यानी कि इसमें जो टर्म होंगी वो क्या होनी चाहिए, घटते क्रम में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सीरीज कैसी होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी U1 = अगर 0 आ जाए, तब हमारे पास सीरीज समेशन -1 की पावर n - 1 U1 क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। लेबनिज टेस्ट में क्या है, सबसे पहले सीरीज कैसी होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, पद घटते जाए अर्थात U1 है वो क्या होना चाहिए, > होना चाहिए, किससे, U1 + 1 से। फॉर ऑल एन किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर के अंदर। और हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी U1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। एकांतर श्रेणी होगी हमारे पास, वो क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज ही होती है। कोई भी अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज आ जाए तो हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि वो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। यानी कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी U1 = क्या होगा, 0 होगा, तो वो सीरीज क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद हमारे पास दो सीरीज आती हैं, जो कि हैं निरपेक्ष अभिसारी और सहप्रतिबंध या सशर्त या सापेक्ष अभिसारी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में क्या होता है, यदि सीरीज हमारे पास समेशन -1 की पावर n - U1 क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तथा हमारे पास कोई सीरीज समेशन ऑफ मोड ऑफ U1 भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तब हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज जो दी हुई है वो क्या होगी, निरपेक्ष अभिसारी, यानी कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंट या सहप्रतिबंध अभिसारी। इसमें क्या होता है, यदि कोई सीरीज क्या है, समेशन ओ -1 की पावर n - U1 क्या हो, कन्वर्जेंट हो, परंतु सीरीज समेशन ऑफ मोड ऑफ U1 निकालेंगे, वो सीरीज क्या नहीं हो, कन्वर्जेंट नहीं हो, तब दी गई एकांतर श्रेणी क्या कहलाती है, सहप्रतिबंधित श्रेणी कहलाती है। हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या देखा, अल्टरनेटिंग सीरीज, यानी कि उसके जो टर्म आएंगी वो कैसे होंगी, प्लस माइनस के क्रम में होंगी। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एक टेस्ट पढ़ा, जो कि क्या था, लेबनिज टेस्ट था। उसके अंदर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशन है सीरीज कैसी होनी चाहिए, अल्टरनेटिंग होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, तो सेकंड कंडीशन है कि उसके पद घटते हुए होने चाहिए, यानी कि U1 है वो क्या होना चाहिए, > होना चाहिए U1 + 1 के। और थर्ड कंडीशन क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी U1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, तब वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। उसके बाद हमने पढ़ा निरपेक्ष अभिसारी। तो निरपेक्ष अभिसारी होने के लिए हमारे पास कोई सीरीज दी हुई है, समेशन ऑफ -1 की पावर n - 1 अगर कन्वर्जेंट है, तथा सीरीज समेशन ऑफ मोड ऑफ U1, समेशन ऑफ मोड ऑफ U1 भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो वो सीरीज कैसी होगी, निरपेक्ष अभिसारी होगी। बट अगर ये सीरीज है वो हमारी कन्वर्जेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, सहप्रतिबंध अभिसारी।
अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, फिर हमारा ये टॉपिक सीरीज वाला कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, जो कि क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। इसका nवां पद क्या होगा, समेसन -1 की पावर n - 1/n। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारी दी हुई सीरीज क्या है, अल्टरनेटिंग है, क्योंकि इसकी टर्म क्या प्लस माइनस की फॉर्म में, इसकी टर्म है वो भी क्या है, घटते हुए क्रम में है। और un की वैल्यू क्या है 1/n, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अतः हम कह सकते हैं लेबनिज परीक्षण से ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी सीरीज, समेसन ऑफ मोड ऑफ un, यानी इसकी जो भी टर्म नेगेटिव है इन सभी टर्म को हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इन सो ऑन तक हमारी सीरीज है, जो कि क्या है 1/n की पावर p टाइप की है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कौन सा टेस्ट लगेगा, आप बोलोगे कि मैम कौन सा लगेगा टेस्ट, तो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। ऐसे आपको दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा टेस्ट हम लगा सकते हैं। ये कब आएगा आपको, जब आप अच्छे से इस क्वेश्चंस की मोर देन प्रैक्टिस करोगे। तो जो कि क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। और यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू क्या है, 1 है, p की वैल्यू 1 है, यानी कि p < 1 पे सीरीज कैसी होती है हमारी, डाइवर्जेंट होती है। तो ये सीरीज कैसी आ गई, अब सारी। अतः हम कह सकते हैं हमारे पास फर्स्ट वाली सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट थी, बट सेकंड समेसन ऑफ मोड ऑफ un क्या आई, डाइवर्जेंट आई। इस वजह से एकांतर श्रेणी कैसी होगी हमारी, कंडीशनल कन्वर्जेंट, यानी कि सापेक्ष अभिसारी या सहप्रतिबंधित अभिसारी। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ समेसन -1 की पावर n - 1 un इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 1 - 1/√2 + 1/√3, इस टाइप से कोई सीरीज दी हुई है। तो हमें पता है कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो ऑब्वियसली लेबनिज टेस्ट से क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में ट्रिक काम में लेनी है, ये क्वेश्चन सोल्व करने नहीं बैठना, क्योंकि हमें एग्जाम में उसको प्रूव करके नहीं दिखाना होता, हमें तो स्टेप्स में आंसर चाहिए। और जितना फास्ट हम आंसर करेंगे उतना ही आगे हम कई बच्चों से निकलेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि अल्टरनेटिंग सीरीज है वो ऑब्वियसली लेबनिज टेस्ट से क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो इसे हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को क्या देखना, ओनली समेसन ऑफ मोड ऑफ un, क्योंकि सीरीज तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। वो कन्वर्जेंट तो वो निरपेक्ष अभिसारी, अगर वो डाइवर्जेंट तो वो सीरीज कैसी होगी, सापेक्ष अभिसारी होगी। तो हमने क्या लगाया, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, यानी कि p की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2, p की वैल्यू 1/2 जो कि क्या <1 है। तो सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होते ये सीरीज कैसी बन गई, कंडीशनल कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे कि दिया हुआ समेसन -1 की पावर n - 1 un इक्वल्स टू 1 × 1 × 2 - 1/3 × 4 + 1/5 × 6। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी nवें टर्म। तो हमारे पास सीरीज एकांतर श्रेणी है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब हम देखते हैं समेसन मोड ऑफ un, इसके अंदर जितनी भी नेगेटिव टर्म है उनको भी हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। पॉजिटिव बनाते ही हमारे पास 135 एक टर्म है 135 की, तो 1 + n - 1 × d की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3 में से 1 माइनस तो 2, तो वैल्यू कितनी होगी 1 + 2n - 2, यानी कि 2n + 1। और दूसरी टर्म क्या आ गई 2n, एनवी टर्म निकाली। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर अभिसारी अपसारी होगी। तब हम क्या करेंगे, इसकी एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाते हैं vn, जो कि क्या 1/n²। अगर ये कन्वर्जेंट हो जाती है तो पूरी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अगर ये डाइवर्जेंट हो जाती है तो पूरी सीरीज क्या होती है हमारी, डाइवर्जेंट होगी। तो vn = 1/n²। हम कौन सा टेस्ट काम में लेंगे, हाइपर हार्मोनिक। p की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि क्या है >1 है, इस वजह से सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट होगी। अतः हम इसे क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इस सीरीज का 2 - 3/2 का स्क्वायर + 4/3 का स्क्वायर - 5/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन तक। ये कैसी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, तो ये कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब क्या निकालेंगे, समेसन मोड ऑफ un निकालेंगे। हमने n टर्म बनाई इसकी, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पे हम ये वाली टर्म देख लेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। हम डायरेक्ट एग्जाम में इसको यहीं से सोल्व आउट कर सकते हैं, हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता तो हम इन सब को नोट डाउन करते। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/n आएगी, जो कि p = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 होते ही हमारे माइंड में डायरेक्ट आएगा सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट।
डाइवर्जेंट होते ही हमारे पास कौन सी, तो ये बन जाएगी कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास लॉग की फॉर्म में है, 1/log 2 माइनस 1/log 3 प्लस 1/log 4। एकांतर सीरीज है तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। समेसन ऑफ मोड ऑफ u1 निकाला तो 1/log 2 प्लस 1/log 3 प्लस 1/log 4, यानी कि एफ एन की वैल्यू क्या आई, 1/log n। अब हम इसमें कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं, लॉग की टर्म आती है तब हम कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, कोशी संगणन परीक्षण। अब हम क्या करेंगे, ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन की जगह क्या कर देंगे ए की पावर एन अपॉन लॉग ए की पावर एन, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ए की पावर एन एन लॉग ए इक्वल्स टू वी एन, इसको लेट कर लिया हमने। अब क्या निकालेंगे, वी एन प्लस 1, डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हमने कौन सा टेस्ट लगा दिया इसके अंदर, रियल नंबर टेस्ट हो गया ये, यू एन अपॉन वी एन प्लस 1। ये टर्म जैसे ही हमने की तो हमारे पास 1/ए आता, अगर 1/ए है वो लेस देन 1 है तो इस एकांतर श्रेणी कैसी हो जाएगी, ए ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी कि सहप्रतिबंध अभिसारी हो जाएगी। जैसे कि 1/1 की पावर पी माइनस 1/2 की पावर पी, इस टाइप से हमारे पास कोई सीरीज है तो अल्टरनेटिंग सीरीज होती है वो क्या, कन्वर्जेंट। अब क्या देखेंगे, समेसन मोड ऑफ u1 यानी कि 1/1 की पावर पी हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, समेसन मोड ऑफ u1 है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, डाइवर्जेंट कब होगी, जब p लेस देन 1 होगा। तो एकांतर श्रेणी कैसी है, निरपेक्ष अभिसारी कब होगी, जब p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और सापेक्ष अभिसारी कब होगी, जब 0 लेस देन p लेस देन इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं इस सीरीज से रिलेटेड, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको सोल्व आउट करना, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो इसका बना देंगे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन की तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक ये क्वेश्चन हमारे पास -1 की पावर n-1 sin nx अपॉन में n³, ये क्या होगी हमारे पास, निरपेक्ष अभिसारी सीरीज होगी। एक साइन अल्फा से रिलेटेड है, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। एक कोस अक्ष स्क्वायर का है हमारे पास क्वेश्चन। कल हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा रहे हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो